हेलो एवरीवन। तो हमने कल ये देखा था कि किस तरह से एक चोर और डाकू है वो वाल्मीकि बन गया, मतलब वो महर्षि बन गया था। उसकी स्टोरी आप लोगों ने सुनी थी। तो हेलो एवरीवन, सभी का सभी योगम पे हार्दिक स्वागत। और आज हम पढ़ेंगे कि ध्यान के कितने चरण होते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता नहीं पाई थी। तो आगे ध्यान की शक्तियां भी है इसमें। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये है ध्यान तथा इसकी पद्धतियां, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी सी किताब, जिसकी हर एक लाइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि ध्यान के 3 चरण। तो इसमें लिखा है कि ध्यान के 3 चरण होते हैं। पहला है धारणा। धारणा मतलब किसी एक वस्तु पर चित्त को ठहराना। मैं एक गिलास पर अपना चित्त एकाग्र करता हूँ और गिलास के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक वस्तु को उससे बाहर रखता हूँ, लेकिन मन चंचल है। जब वह दृढ़ हो जाता है और उतना अधिक चंचल नहीं रहता, तब वह ध्यान कहलाता है। मन भाग रहा है ना, कभी कहीं कभी कुछ ऐसे। तो जब मन दृढ़ हो जाता है तो वह उतना चंचल नहीं रहता है, तब होता है हमारा ध्यान घटित। ठीक है। और जब मेरे तथा गिलास के बीच का भेद मिट जाता है, तब उससे भी उच्चतर अवस्था होती है समाधि या अंतरलयन। ठीक है। मन और गिलास में अभेद हो जाता है। मुझे कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता, सभी इंद्रियां रुक जाती है और अन्य इंद्रियों के अन्य प्रवाह मार्गों में सक्रिय मन की शक्तियां केंद्रीभूत हो जाती है। तब यह गिलास पूर्णतः मन की शक्ति के अधीन हो जाता है। इसे ही प्राप्त करना है, इस अवस्था को, इस समाधि की अवस्था को ही प्राप्त करना है। यह एक जबरदस्त खेल है जिसे योगी खेलते हैं। जो लोग इस तरह के प्रयास करते हैं, उनके लिए सच में ये खेल है, क्योंकि इस खेल में हर रोज एक नया इम्प्रूवमेंट होता है। और हर हर रोज हमें इतनी सारी चीजों के बारे में ज्ञान होता है। आज हमने ध्यान में ये किया, मतलब इम्प्रूवमेंट होता है, धीरे धीरे होता है। मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है। सारी चीजें धीरे धीरे होगी, अचानक से कुछ नहीं होगा। पर एक दिन जब हम इतनी सारी चीजें करेंगे, तो एक दिन ध्यान घटित हो जाएगा। एक दिन ऐसा होगा जब ध्यान होगा, जब हम समाधि की अवस्था में चले जाएंगे और तब हमें पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें आगे लिखा है, आगे का टॉपिक है तनाव मुक्त विश्राम। ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि ध्यान का अर्थ यह है कि मन को मोड़कर मन में ही लगा दिया जाए। यदि मन सारी विचार तरंगे रोक दे तो संसार रुक जाएगा। तुम्हारी चेतना विस्तृत होती है। जितनी बार तुम ध्यान करोगे उतना ही अधिक तुम्हारा विकास होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर रोज करो, ध्यान करो। आजकल तो हमारे पास इतने सारे सोर्सेस हैं कि हमें मतलब हर जगह से बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। इतना सारा नॉलेज भरा पड़ा है, हम ये कर सकते हैं। थोड़ा सा थोड़ा और अध्यवसाय करो, निरंतर बढ़ते जाओ और ध्यान जम जाएगा। तुमको शरीर या अन्य किसी वस्तु का भान नहीं होगा। जब तुम ध्यान काल के बाद उससे उठोगे तब तुमको प्रतीत होगा कि जीवन काल की सर्वाधिक सुंदर शांति मिली है। यदि तुम कभी भी अपनी समग्र शारीरिक और मानसिक प्रणाली को आराम दे पाओ, तो उसका यही एकमात्र तरीका है। गहरी से गहरी निद्रा भी उतना विश्राम नहीं मिलेगा जितना उस ध्यान से मिलेगा। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनको पता है कि कितनी शांति मिलती है, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर करके देखें। मन प्रगाढ़तम निद्रा में भी उछलता कूदता रहता है। ध्यान के कुछ क्षणों में तुम्हारा मस्तिष्क लगभग रुक जाता है। थोड़ी सी जीवन शक्ति बनी रहती है। तुम शरीर को विस्मृत कर देते हो। तुम बोटी बोटी काट डाले जाओ, फिर भी तुमको लेश मात्र अनुभव न होगा। ध्यान में उसमें तुमको इतना आनंद मिलेगा, तुम इतने हल्के हो जाओगे। और ये जो शांति है, ये जो चीज है, ये सिर्फ हमें ध्यान में ही मिल पाएगी। कितनी अच्छी बात कही है। अब इसमें आगे लिखा है कि क्रिया से प्रतिक्रिया होती है। प्रकृति की प्रत्येक इंद्रियों गोचर क्रिया में तुम्हारा योगदान कम से कम आधा होता है।
और आधा प्रकृति का होता है। यदि तुम्हारा आधा निकाल लिया जाए तो वस्तु का अंत है वो अवश्य हो जाए। प्रत्येक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई आदमी मुझ पर प्रहार करता है और मुझे चोट पहुंचाता है तो वह उस आदमी की क्रिया और मेरे शरीर की प्रतिक्रिया है। ये बात तो सही है। हम एक और उदाहरण लें। तुम किसी झील के तरंग रहित तल पर पत्थर गिरा रहे हो। प्रत्येक पत्थर के गिरने के बाद एक प्रतिक्रिया होती है। झील की छोटी तरंग से पत्थर ढक जाता है और इसी प्रकार बाह्य वस्तुएं इस मनोहृदय में गिरने वाले पत्थरों के समान हैं। अतः हम वस्तुतः बाह्य वस्तु नहीं देखते हैं, हम केवल तरंग देख पाते हैं। बात तो सही है। अब इसमें आगे लिखा है कि ध्यान की शक्ति। ध्यान की शक्ति क्या है? तो विवेकानंद जी ने लिखा है कि ध्यान की शक्ति हमें सब कुछ प्राप्त करा देती है। यदि तुम प्रकृति पर अधिकार चाहते हो तो तुम ध्यान द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। ध्यान शक्ति द्वारा ही आज तमाम वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की जाती है। वे विषयों का अध्ययन करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि वो ध्यान मग्न हो जाते हैं, स्वयं अपने शुद्ध और प्रत्येक वस्तु को भूल जाते हैं और तब वह महान तथ्य प्रकाश की तरह कौंधता हुआ आता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि वह अंतःस्फुरण है। कोई अंतःस्फुरण नहीं होता। जिसे अंतःस्फुरण मान लिया जाता है वह उन कारणों का परिणाम है जो मन में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। एक दिन परिणाम के रूप में प्रकाश कौंध जाता है और उनका पूर्व क्रम, इस सब का कारण पूर्व क्रम ही है। उसमें भी तुमको ध्यान शक्ति, विचार की तीव्रता दिखाई पड़ती है। ये लोग अपनी ही आत्मा को मत डालते हैं। महान सत्य सतह के ऊपर उठ जाते हैं और व्यक्त हो जाते हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास ज्ञान की महती वैज्ञानिक पद्धति है। अब जो लोग इस बात को समझ पाएंगे कैसे, वैज्ञानिक लोग हैं जो आविष्कार करते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि वो आविष्कार किस तरह से करते हैं। वो उस टॉपिक पे, वो जो जिस चीज में वो कर रहे होते हैं उसमें इतना ज्यादा ध्यान मग्न हो जाते हैं कि अंदर से फिर जो सत्य होता है हमारे मन के अंदर, जो या हमारे शरीर में, जो इस प्रकृति में जो सत्य होता है वो ऑटोमेटिक ऐसे बाहर उभर कर आ जाता है क्योंकि वो उस समय उन्हें अपने शरीर का और किसी भी चीज का कोई भान रहता ही नहीं है। वो पूर्णतः ध्यान में चले जाते हैं उस वस्तु को लेके, तब नए नए आविष्कार हो पाते हैं। अब आगे इसमें लिखा है कि ध्यान एक विज्ञान है। जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि ध्यान एक विज्ञान है। इसमें विवेकानंद जी ने लिखा है कि ये किस तरह से विज्ञान है, कि जो कुछ सत्य है वह एक है, अनेक नहीं हो सकते। विज्ञान और ज्ञान का यही अभिप्राय है। अज्ञान अनेकता देखता है, ज्ञान एक का साक्षात्कार करता है। अज्ञानता अनेक को एक में रूपांतरित करना विज्ञान है। समस्त जगत को एक सिद्ध किया गया है। उस विज्ञान को वेदांत का विज्ञान कहा जाता है कि समस्त जगत एक है। ठीक है, इस समय हमारे सामने ये सब विविधताएं हैं और उन्हें हम देखते हैं। उन्हें हम पंचभूत कहते हैं। कौन कौन से अपने पंचभूत? ओके, मैं बताती हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 हो गए। ध्यान वह अभ्यास है जिसमें सब कुछ उस परम सत्य आत्मा में घुला दिया जाता है। पृथ्वी जल में रूपांतरित होती है, जल वायु में, वायु आकाश में, तब आकाश मन में और फिर वह मन भी विलीन हो जाता है। सब आत्मा ही है। ध्यान, तुम जानते हो, कल्पना की प्रतिक्रिया से आता है। ध्यान किस तरह से आता है? कल्पना की प्रतिक्रिया से आता है। तुम इन तत्वों के शोधन की इन तमाम प्रक्रियाओं से होकर बढ़ो। एक को दूसरे में रूपांतरित करते जाओ, फिर उसको अपने से ऊंचे में, फिर उसको मन में और फिर उसको आत्मा में, और तब तुम आत्मा हो। यह मृतिका का विशाल पिंड है। उस मृतिका में से मैंने एक छोटा चूहा बनाया, तुमने छोटा हाथी। दोनों ही मृतिका है। दोनों को विघटित कर दो, दोनों अनिवार्य थे एक ही हैं, मिट्टी ही है सब कुछ। ओके, तो आज का ये जो ध्यान के बारे में मैंने जो बताया है वो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और आगे हम पढ़ेंगे कि एक पौहारी बाबा थे,
जो एक आदर्श योगी थे, वो किस तरह से उन्होंने चीजें की। आगे भी बहुत सारी बुद्ध के बारे में बताया गया है, हमें किस तरह से अनुभव होता है, ध्यान के लिए उपयोगी निर्देश और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी तक बताने वाली पड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अपना ख्याल जरूर से रखें।